नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में हमें सबसे पहले जो इसके बारे में विवरण मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जहाँ अन्य देवी देवताओं का उल्लेख है वहाँ ही विष्णु का नाम भी है। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया है। इससे अधिक ऋग्वेद में वैष्णव धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। आगे चलकर ऋग्वेद में त्रिविक्रम की कथा में विष्णु का उल्लेख मिलता है। इस कथा में विष्णु को समस्त विश्व की रक्षा करने वाला माना गया है। निरुक्त में बताया गया है कि सूर्य का नाम ही विष्णु है। वैदिक युग में राजा वसु द्वारा यज्ञों में पशु बलि का विरोध करने तथा हरि की उपासना पर बल देने से वैष्णव धर्म का बीजारोपण माना जाता है। वैष्णव धर्म में भक्ति भावना को प्रधानता दी गई है। उपनिषद में भी भक्ति तथा ईश्वर के शरण में जाने के भाव का उल्लेख है। उपनिषदों में कर्मकांड को महत्व न देकर केवल श्रद्धा को मान्यता दी गई है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वह उपनिषदों से अध्ययन से अथवा यज्ञ से ही संभव है। पंचरात्र विधि। विक्रम संवत की पूर्व 3री शताब्दी तक पंचरात्र विधि सबके सामने आ गई थी और इसका नाम भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। पंचरात्र मत के अनुसार सृष्टि का बीज प्रलय के रूप में भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। उसकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और भूत शक्ति, जिन्हें मन, प्राण और भौतिक प्रकृति की क्षमताएं कहा जा सकता है, जागृत हुई और उनसे 6 गुण उत्पन्न हुए। इनमें ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर्य तथा शक्ति और तेज के 3 जोड़े हैं। इन जोड़ों को व्यू कहते हैं। ये 3 व्यू संकर्षण वासुदेव कृष्ण का भाई बलराम, प्रद्युम्न वासुदेव कृष्ण का पुत्र और अनिरुद्ध वासुदेव कृष्ण का पौत्र है। इनके ऊपर वासुदेव व्यू है। सबसे ऊपर वासुदेव है। इन 4 व्यूओं से 16 उपव्यू बनते हैं और फिर उनमें से 4 विद्येश्वर निकलते हैं। ये सभी मिलकर वासुदेव की 24 मूर्तियां होती हैं। इसके बाद भगवान अपने आप को प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। ये उनके विभव हैं जिन्हें अवतार भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार इनकी संख्या असीम है। भागवत धर्म। ईसा से कई शताब्दी पूर्व भारत में भागवत धर्म का उदय हो चुका था। भागवत धर्म में याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर नारायण की भक्ति का उपदेश है। इसमें निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई तथा भक्ति को मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया। भागवत धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत, गीता और भागवत पुराण हैं। इस धर्म के अनुसार मनुष्य में अहंकार की भावना अधिक है। जब तक अहं है उसमें अज्ञान रहता है तथा संसार में उसका आवागमन चलता रहता है। इसे दूर करने के लिए गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों का उद्देश्य अहंकार से निवृत्ति है। कर्मवान व्यक्ति सदैव कर्म करते रहते हैं। कर्मवाद का धीरे धीरे विकास होता है और मनुष्य ज्ञान मार्ग पर पहुंच जाता है, जहां उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वह भक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना के समय 2 प्रकार की साधनाएं प्रधान रूप से प्रचलित थी, जिनमें से एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। जो ज्ञान योग है वह आत्म उपासना का था, जिसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य अपने चित्त को सभी सांसारिक बंधनों से हटाकर उसे नित्य शुद्ध तथा ज्ञान में आत्मा की ओर उन्मुख कर पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि करना था। गुप्त काल पौराणिक धर्म का काल था तथा वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का काल था। गुप्त काल के वैष्णव धर्म में प्राचीन और नवीन तत्वों का समन्वय था, जिसकी अभिव्यक्ति भागवत पुराण व अन्य पुराणों में हुई है। अधिकांश गुप्त सम्राट वैष्णव थे और अपने को परम भागवत कहते थे। गुप्त काल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई और इस धर्म ने भारत के प्रमुख धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया। इस काल में विभिन्न देवी देवताओं को स्पष्ट, साकार और सजीव रूप प्रदान किया गया। विष्णु उपासना के अंतर्गत लक्ष्मी की पूजा भी गुप्त काल में प्रचलित थी। यद्यपि उसका आविर्भाव वैदिक काल में हो चुका था, किंतु गुप्त काल में उसका निखर रूप आया और वे धन, ऐश्वर्य एवं समृद्धि की देवी माने जाने लगी। उनकी कल्पना विष्णु पत्नी के रूप में की गई। भागवत पुराण में विष्णु भक्ति का अत्यंत विशद विवरण मिलता है तथा बाद में विष्णु पुराण में भी विष्णु भक्ति के विवेचन के साथ साथ अनेक उपाख्यानों की भी रचना की गई है। इस
जो वैष्णव धर्म है इसमें एक अवतारवाद की भी धारणा है। इसे विभववाद भी कहा जाता है। भारतीय धर्मों में अवतारवाद अपना विशेष स्थान लिए हुए है। अवतारवाद के संबंध में विद्वानों की यह मान्यता रही है कि ये महाकाव्य काल की देन है, किंतु रामायण और महाभारत में अवतारवाद का जो रूप दिखाई देता है वह अचानक उत्पन्न होने वाला अवतारवाद नहीं है। निश्चित ही उसके पीछे शक्तियों का योगदान होगा, क्योंकि कोई भी विचारधारा उत्पन्न होकर और उसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने में शताब्दियां ले लेती हैं। इसलिए अवतारवादी विचारधारा का काल रामायण और महाभारत से बहुत पहले माना जाना चाहिए। वैदिक इंद्र तथा सूर्य प्रवृत्ति काल के अवतारवादी विष्णु हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अद्भुत होता है, मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ। सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, पापी लोगों के नाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। सबसे प्राचीन ग्रंथ में 4 अवतारों का उल्लेख मिलता है: वराह, नरसिंह, वामन और वासुदेव कृष्ण। गुप्त काल में वराह के पूजन होता था। नरसिंह अवतार के संदर्भ में प्रहलाद व हिरण्यकश्यप की कथा प्रचलित है। वामन अवतार के संदर्भ में भी एक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 2 पैर जमीन लेने में सारा विश्व ही नाप लिया था। कृष्ण अवतार में कृष्ण के 2 रूप मिलते हैं। एक तो वह कृष्ण जो मथुरा में वृंदावन में रासलीलाएं करता है, दूसरा महाभारत के वासुदेव कृष्ण जो महान राजनीति के दार्शनिक थे। इसके बाद परशुराम और राम के जुट जाने से अवतारों की संख्या 6 हो गई। महाभारत में भी इन 6 अवतारों के अतिरिक्त हंस, कूर्म, मत्स्य और कल्कि अवतारों का भी उल्लेख है। मत्स्य पुराण में महाभारत के रचयिता वेद व्यास और महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना गया है। रघुवंश के अनुसार रावण वध के लिए विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। राम की विष्णु के अवतार के रूप में भी कल्पना की गई है। पुराणों में 24 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें बड़े बड़े धर्म प्रवर्तकों को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया। कहा गया है कि भगवान विष्णु के अवतारों की तो गणना नहीं की जा सकती है। वैष्णव धर्म का आरंभिक प्रसार। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था। यह वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त था। इस धर्म के अनुसार मानव मात्र एक है। ब्राह्मण, शूद्र, ऊंच नीच, देशी विदेशी सभी भगवान की दृष्टि में शुद्ध हैं। भागवत पुराण के अनुसार पापी लोग भी भगवान का आश्रय लेकर शुद्ध हो जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व से पता चलता है कि नारद मुनि ने श्वेत द्वीप में जाकर नारायण हरि की उपासना की। सीरिया की एक अनुश्रुति के अनुसार 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्मीनिया में श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। विदिशा, गोसुंडी और नानाघाट के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि धीरे धीरे यह धर्म मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में फैल गया। वैष्णव धर्म सार्वभौम मानवतावाद का प्रतीक था। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था। यह वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से ही हमेशा मुक्त रहा है। वैदिक जो ये भागवत जो वैष्णव धर्म है उस पर महायान धर्म का भी प्रभाव पड़ा। जहाँ पुराना ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, वहीं बौद्ध धर्म ने महायान संप्रदाय ने महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया। मार्कंडेय पुराण में विदेह के राजा विपश्चित की कथा में शांति देव ने बोधिचर्यावतार से मिलते जुलते विचार प्रकट किए हैं। इस राजा को अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ था, किंतु किसी मामूली गलती से कुछ क्षणों के लिए नरक में रहने का दंड मिल गया था। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम। यद्यपि पुराणों में भारतवर्ष को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, फिर भी उनके रचयिताओं की दृष्टि समस्त ज्ञान, विश्व और उसमें बसने वाले प्राणी मात्र पर है। साथ ही उसमें कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय है। उनके अनुसार संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। विद्या प्राप्ति समाप्त कर विवाह करना, गृहस्थ जीवन बिताना, लोक संग्रह के काम करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। प्रवृत्ति और गृह त्याग लोक विरुद्ध होने के कारण निंद्य है। मनुष्य में कर्म करने और उसके द्वारा सुख पाने की जो असीम शक्ति है, उसका विकास लौकिक जीवन द्वारा ही संभव है। ईसा शताब्दी ईस्वी पूर्व से वैष्णव धर्म में नए तत्व जुड़ने शुरू हो गए थे। इसमें अवतारवाद है और अवतार वैष्णव धर्म के विकास में यहाँ के आचार्यों एवं संतों ने प्रधान रूप से भाग लिया। शंकराचार्य वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी माने जाते हैं। इन्होंने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता पर टीका टिप्पणी करके प्रत्येक मन का खंडन किया। इन्होंने जगह जगह बौद्धों को परास्त किया और बौद्धों के अनात्मादि सिद्धांत का खंडन किया।
उनका कहना था कि यदि आत्मा नहीं है तो कोई चीज अपने आप ही निर्मित क्यों नहीं हो जाती। चूना व पत्थर पड़ा रहने से मकान नहीं बनता, बल्कि किसी चैतन्य मनुष्य के मस्तिष्क की चेतना से मकान का निर्माण होता है। वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण भारत के आलावार संतों का भी विशेष रूप से योगदान है। इन्होंने भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए बहुत से गीतों का निर्माण किया जो जनता में बड़े लोकप्रिय हुए। आलावार संतों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर जिन पदों की रचना की है उनका संग्रह तमिल में प्रबंधन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण में इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा तमिल वेद के रूप में हुई। साधारण जनता के लिए कठोर तपस्या और याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अधिक सरल था, इसलिए आलावार संतों द्वारा प्रवाहित भक्ति धारा जनता में लोकप्रिय हुई। 8वीं और 9वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के दो और से खतरा उत्पन्न हुआ। एक तो कुमारिल भट्ट ने वैदिक कर्मकांड को ही मुक्ति का मार्ग बताते हुए उसके पुनः प्रतिष्ठापन का आंदोलन चलाया। दूसरी ओर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है और जीव और प्रकृति की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार आचार्यों ने सर्वप्रथम 10वीं शताब्दी के अंत में नाथ मुनि हुए। इनका प्रधान कार्य न केवल वैष्णवों का संगठन, आलावार के गीतों का संग्रह तथा उन्हें द्रविड़ रागों में लयबद्ध करना और मंदिरों में उनका गायन करना था, अपितु वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या करना भी था। नाथ मुनि द्वारा वैष्णव धर्म के उप संप्रदाय का प्रारंभ हुआ, जिसे श्री वैष्णव कहा जाता है। इसके उत्तराधिकारियों में यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य प्रमुख थे। यमुनाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए भक्ति योग के सम्मुख ज्ञान योग और कर्म योग की स्थिति कोई महत्व नहीं रखती। रामानुज ने भी विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इसके अनुसार अखिल गुणों के भंडार एक ईश्वर के जीव और जगत दो प्रकार के विशेषण हैं। शंकर के अद्वैत में जीव और ब्रह्म में अभिन्नता होने के कारण भक्ति के लिए कोई स्थान न था। श्री वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के अन्य संप्रदायों का भी विकास हुआ। इनमें निम्बकाचार्य और माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय भी हैं। निम्बकाचार्य ने द्वैत सिद्धांत और माधवाचार्य ने द्वैतवाद में विश्वास किया। धन्यवाद।